यह कहानी उन शब्दों की है जो स्त्री बार बार बोलती है, लेकिन जिनका अर्थ कोई नहीं समझता। ओशो कहते हैं, जब प्रेम नहीं होता तब शब्द बढ़ जाते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जब कोई स्त्री आपसे प्रेम नहीं करती तो वह सीधे इनकार नहीं करती, वह वाक्यों के पीछे छुप जाती है। तुम बहुत अच्छे हो, अभी मेरा मन ठीक नहीं, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। ये सब साधारण वाक्य नहीं है, ये उसके भीतर की सच्चाई के संकेत हैं। यह कहानी आपको सिखाएगी कि प्रेम कैसे महसूस किया जाता है और भ्रम कैसे पैदा किया जाता है। क्यों कुछ रिश्ते आपको थका देते हैं, खुद पर शक करवा देते हैं और फिर भी आप वहीं रुके रहते हैं। ओशो की गहराई से प्रेरित यह स्टोरी आपको यह समझने में मदद करेगी कि सच्चा प्रेम शब्दों में नहीं, उपस्थिति में होता है। जहां प्रेम होता है वहां स्पष्टता होती है, और जहां स्पष्टता नहीं वहां सिर्फ उम्मीद होती है, प्रेम नहीं। अगर आप भी किसी के शब्दों में उलझे हुए हैं, अगर आप बार बार खुद से पूछते हैं, क्या मैं ज्यादा चाहता हूं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में आप किसी और को नहीं, खुद को समझ पाएंगे। जब कोई स्त्री आपसे प्रेम नहीं करती तो वह सीधे यह नहीं कहती कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ओशो कहते हैं, स्त्री कभी शब्दों से नहीं, संकेतों से सच कहती है। वह अपने भीतर जो महसूस करती है उसे सीधे प्रकट करने के बजाय वह उसे वाक्यों में छुपा देती है, और वही वाक्य, वही बातें बार बार दोहराई जाती हैं। वह कहेगी, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन यह लेकिन ही वह दीवार है जहां से प्रेम वापस लौट जाता है। अच्छे होने का अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हें चाहती है। अक्सर अच्छे लोग ही सबसे ज्यादा ठगे जाते हैं। वह कहेगी, अभी मेरा मन ठीक नहीं है। लेकिन ओशो कहते हैं, जिसका मन प्रेम में होता है उसका मन कभी ठीक नहीं होता। प्रेम कोई मूड नहीं है, प्रेम कोई सुविधा नहीं है। वह कहेगी, मैं अभी किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन वही स्त्री किसी और के लिए बिना तैयारी के तैयार हो जाती है। यह वाक्य प्रेम की कमी नहीं, तुम्हारे प्रति आकर्षण की अनुपस्थिति का प्रमाण है। वह कहेगी, तुम मुझे समझते नहीं हो, जबकि सच्चाई यह होती है कि वह चाहती ही नहीं कि तुम उसे समझो, क्योंकि समझ बढ़ेगी तो जवाब भी देने पड़ेंगे। वह कहेगी, मैं तुम्हें दोस्त की तरह बहुत मानती हूं। ओशो कहते हैं, जहां दोस्ती पर जोर दिया जाए वहां प्रेम पहले ही मर चुका होता है। यह एक सुरक्षित शब्द है जिसके पीछे दूरी छुपी होती है। वह बार बार कहेगी, अब मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। लेकिन स्पेस प्रेम को नहीं, उबाऊ रिश्तों को चाहिए होता है। जहां आग होती है वहां दूरी नहीं मांगी जाती। वह कहेगी, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। असल में वह यह कहना चाहती है, तुम वो नहीं हो जिसके बारे में मैं सोचती हूं। वह कहेगी, ऐसा कुछ नहीं है, जबकि सब कुछ बहुत साफ होता है। जब स्त्री झूठ बोलती है तो वह सच को छोटा बना देती है। वह कहेगी, देखते हैं आगे क्या होता है। यह भविष्य का वादा नहीं, वर्तमान से बचने का तरीका है। वह कभी समय पर जवाब नहीं देगी, कभी अचानक बहुत व्यस्त हो जाएगी, कभी तुम्हारी भावनाओं को मजाक में उड़ा देगी और फिर कहेगी, तुम इतना सीरियस क्यों हो जाते हो। ओशो कहते हैं,
जिसे प्रेम नहीं होता, उसे सामने वाले की गहराई से डर लगता है, क्योंकि गहराई में उतरना पड़े तो नकाब उतर जाते हैं। वह तुम्हें दोषी महसूस कराएगी ताकि तुम्हें अपनी चाहत पर शर्म आने लगे। वह कहेगी तुम बदल गए हो, जबकि बदला वह है, बस स्वीकार नहीं कर रही। वह तुम्हें यह महसूस कराएगी कि तुम हमेशा ज्यादा चाहते हो, जबकि सच्चाई यह है कि तुम गलत जगह सही भावनाएं रख रहे हो। ओशो कहते हैं, प्रेम कभी भ्रम नहीं होता। जहां भ्रम है वहां प्रेम नहीं है। जिस स्त्री को तुमसे प्रेम होता है वह तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं करती, वह तुम्हें चुनती है। लेकिन जो स्त्री प्रेम नहीं करती वह बातें करती है, बहुत सारी बातें, ताकि सच्चाई कहने की जरूरत न पड़े। और सबसे गहरी बात, वह कभी यह नहीं कहेगी मैं तुम्हें चाहती हूं, क्योंकि प्रेम शब्दों से नहीं, उपस्थिति से महसूस होता है। वह स्त्री तुम्हारे साथ हंसेगी, लेकिन तुम्हारी आंखों में नहीं देखेगी। ओशो कहते हैं, जिसे प्रेम होता है वह आंखों से भाग नहीं सकता। वह तुम्हें अपनी दुनिया की बातें बताएगी, लेकिन अपनी पीड़ा नहीं, क्योंकि पीड़ा वहीं साझा की जाती है जहां भरोसा होता है। वह कहेगी तुम बहुत केयरिंग हो, लेकिन कभी तुम्हारी केयर की जरूरत महसूस नहीं करेगी। यह प्रशंसा नहीं, यह दूरी को सुंदर बनाने का तरीका है। वह तुम्हें देर से याद करेगी जब उसके पास कोई और नहीं होगा। ओशो कहते हैं, प्रेम विकल्प नहीं होता, जो विकल्प बन जाए वह सुविधा बन जाता है। वह तुम्हें तब मैसेज करेगी जब तुम शांत हो चुके हो, जब तुम्हारी उम्मीदें थक चुकी हों, और फिर कहेगी तुम पहले जैसे नहीं रहे। वह कभी तुम्हें खोने से नहीं डरेगी, क्योंकि जो भीतर से जुड़ा नहीं वह टूटने से डरता नहीं। वह तुम्हें समझाएगी कि जिंदगी बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन प्रेम कभी प्रैक्टिकल नहीं होता। प्रेम तो पागलपन है जो समझ से बाहर होता है। वह कहेगी तुम बहुत भावुक हो। असल में वह यह कहना चाहती है तुम मुझे आईना दिखा रहे हो। वह तुम्हें अपने पास रखेगी, लेकिन अपना नहीं मानेगी। यह सबसे खतरनाक स्थिति है, जहां तुम हो लेकिन हो ही नहीं। ओशो कहते हैं, स्त्री जब प्रेम में नहीं होती तो वह पुरुष को आशा में जीवित रखती है, और आशा सबसे मीठा जहर है। वह तुम्हें कभी साफ मना नहीं करेगी, क्योंकि मना करने से तुम मुक्त हो जाओगे और वह तुम्हारी उपस्थिति खो देगी। वह चाहती है कि तुम रुके रहो, लेकिन आगे न बढ़ो, कि तुम इंतजार करो, लेकिन सवाल न पूछो। वह तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि अगर तुम बदल जाओ तो शायद वह रुक जाए। लेकिन ओशो कहते हैं, प्रेम सौदे से नहीं होता। वह तुम्हें अपने करीब आने देगी, लेकिन छूने नहीं देगी। यह शरीर की दूरी नहीं, आत्मा की अनुपस्थिति होती है। वह तुम्हें उलझन में रखेगी, कभी बहुत मीठी, कभी बहुत ठंडी, क्योंकि उलझा हुआ व्यक्ति सच नहीं देख पाता। और एक दिन तुम खुद से पूछोगे, क्या मैं ज्यादा चाहता हूं? नहीं, तुम बस गलत दिल से सही प्रेम की उम्मीद कर रहे हो। ओशो कहते हैं, जहां प्रेम होता है वहां स्पष्टता होती है, और जहां स्पष्टता नहीं वहां प्रेम नहीं।
जो स्त्री तुमसे प्रेम नहीं करती वह तुम्हें थकाएगी, तुम्हें खुद पर शक कराएगी और अंत में तुम्हें अकेला छोड़ देगी, जबकि वह कभी साथ थी ही नहीं। याद रखना, प्रेम में शब्द कम होते हैं और सन्नाटा बहुत सच्चा होता है। वह स्त्री तुम्हें सुनती हुई लगेगी, लेकिन तुम्हारी बात उसके भीतर नहीं उतरेगी। ओशो कहते हैं, सुनना और भीतर लेना दो अलग बातें हैं। वह तुम्हारे साथ बैठी होगी, लेकिन तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं होगी। उसका शरीर वहां होगा, मन कहीं और भटक रहा होगा। वह कहेगी, तुम मुझे बहुत स्पेशल फील कराते हो, लेकिन कभी यह नहीं कहेगी कि तुम खुद स्पेशल हो, क्योंकि उसे तुम्हारी भावना अच्छी लगती है, तुम नहीं। वह तुम्हें तब याद करेगी जब कोई और उसे न समझ पाए, और जैसे ही कोई नया सहारा मिलेगा तुम अचानक बहुत आम हो जाओगे। ओशो कहते हैं, जहां प्रेम नहीं होता वहां आदमी इस्तेमाल होता है, और इस्तेमाल को लोग समय का नाम दे देते हैं। वह तुम्हारे सवालों से चिढ़ जाएगी, क्योंकि सवाल उस सच्चाई के करीब ले जाते हैं जिससे वह भाग रही है। वह कहेगी, इतना मत सोचो, जो है ठीक है। लेकिन जो ठीक होता है वह बार बार समझाया नहीं जाता। वह तुम्हें इंतजार करना सिखाएगी, धीरे धीरे, इतना धीरे कि तुम अपनी जिंदगी रोक दोगे और वह चलती रहेगी। वह तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि तुम बहुत जल्दी जुड़ जाते हो, जबकि सच्चाई यह है कि वह बहुत आसानी से दूर हो जाती है। वह कभी तुम्हें चुनने का फैसला नहीं करेगी, क्योंकि फैसला जिम्मेदारी लाता है, और बिना प्रेम के कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। वह तुम्हें अपने करीब रखेगी ताकि अकेलापन न लगे, लेकिन इतना दूर भी रखेगी कि तुम अधिकार न मांग सको। ओशो कहते हैं, स्त्री जब प्रेम में नहीं होती तो वह पुरुष को भावनात्मक भूख में रखती है, और भूखा इंसान थोड़े से इशारे पर भी जिंदा रह जाता है। वह तुम्हें दोष देगी कि तुम ज्यादा चाहते हो, लेकिन कभी यह नहीं मानेगी कि वह कम दे रही है। वह तुम्हें बदलने को कहेगी, कभी तुम्हारा स्वभाव, कभी तुम्हारी सोच, कभी तुम्हारी चुप्पी, लेकिन खुद को कभी नहीं बदलेगी। और एक दिन वह बहुत शांति से कह देगी, मुझे लगता है हम अलग अलग चीजें चाहते हैं। जैसे यह बात उसे बहुत पहले से पता थी। ओशो कहते हैं, प्रेम में विदाई नहीं होती, या तो साथ होता है या कभी था ही नहीं। जो स्त्री तुमसे प्रेम नहीं करती वह तुम्हें धीरे धीरे खुद से दूर कर देती है, इतनी शांति से कि तुम्हें एहसास ही नहीं होता कि तुम कब अकेले हो गए, और तब तुम समझते हो उसकी बातें झूठी नहीं थी, बस अधूरी थी। क्योंकि जिसने प्रेम नहीं किया वह पूरी बात कभी कह ही नहीं सकता। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को उस इंसान तक पहुंचाएं जिसे आज सच सुनने की जरूरत है।